प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित वार्षिक आंकलन मार्च 2024 जो आज आपकी परीक्षा हुई थी उसके सम हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर का पहला प्रश्न। रिक्त स्थान को भरें। -53 में क्या जोड़ें कि -53 ही हमें प्राप्त हो। इसका तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जीरो जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना था आपको। 3 और -1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस आता है, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। भिन्न 3/4 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो दशमलव समतुल्य इसका होगा 0.75। आगे है 0.2 गुणा 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसको गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल। निम्नलिखित डेटा की परिसर ज्ञात कीजिए। तो 9 अधिकतम में से सबसे कम वाला घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो अंक ज़्यादा बार आया है, तो 4 ज़्यादा बार आए तो यहाँ पर 4 इसका बहुलक हो जाएगा। आगे चलते हैं। n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे? n जमा 5 बराबर 19 दिया हुआ है, तो n बराबर 19 इधर चला जाएगा 5, तो कितना बच गया? 14। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों y का भी इसी तरीके से होगा। कैसे? देखो, y -4 है और बराबर माइनस का 7 है, तो y बराबर -7 इधर जाएगा प्लस का 4, तो y बराबर, तो माइनस के यहाँ पर 3 बच गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? तो 20 में कितना जोड़ें 90 आ जाए? 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। वह कोण चुने जो इसके संपूरक के बराबर है। तो 90 डिग्री। संपूरक 180, दोनों का जोड़ करने पर 180 हो जाए, तो 90 इसका सही आंसर होगा। एक वृत्त की कितनी मध्यिकाएं होती हैं? सॉरी, वृत्त की नहीं, एक त्रिभुज की कितनी मध्यिकाएं होती है? तो प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक मध्यिका ये 2 और एक 3, तो कितनी होती हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ये सभी को पता है कितना होता है? 180 डिग्री। 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो 1/4 गुणा 100, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 25 पर कट गया, तो 25%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजीय व्यंजक 7xy जमा 5 कैसा है? ये द्विपदी है। कैसा है? द्विपद। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 45/30 का मानक रूप क्या है? तो 45/30 को जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 के पाड़े से, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, तो 3/2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 3/4 और 9/16 समतुल्य भिन्न है क्या? तो नहीं है, ये समतुल्य भिन्न नहीं है। आगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी सत्य है। आगे है परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये सही है। आगे है 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, तो ये बात सत्य है। आगे -4 की पावर 3, तो -4 गुणा -4 गुणा -4, तो 4 की 4 से करीब प्लस की 16 होगी, 16 चौके 64, माइनस का 64 इसका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर 32 दे रखा है, तो ये असत्य है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? असत्य। आगे 21वें में के अंदर क्या है? उपयुक्त चित्र घन का नेट जाल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये नहीं बनता इससे, तो असत्य है। आगे है निम्नलिखित आकृति में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समरूपता है क्या? इस त्रिभुज को कैसे भी घुमा लो, घूर्णन समरूपता इसमें होगी, तो ये क्या है? सत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य वाला सही हो जाएगा। आगे साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T हो, तो T खालिस्तान में भरना था। आगे है इसके बाद y से z घटाने के लिए बीजगणितीय व्यंजक, तो y -z। आगे है इसके बाद m का मान दे रखा है 2, तो m-2 का मान हमें निकालना था, तो m की जगह 2 भरेंगे, 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0, तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? 0। पूर्णांकों का एक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, -10 जमा 3, तो इसको जोड़ेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं। आगे है 13वां में आपको हल करना है इसको।
तो हल करने पर अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो देखो, मैं यहाँ पर 13 भाग में दे रखा है और ब्रैकेट को हल करेंगे पहले तो -2 + 1 है, -2 + 1 है, ये भाग है यहाँ पर। तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, माइनस का 1 बच गया। 13 को -1 से भाग देंगे तो -13 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर -13 इसका आंसर आएगा। आगे मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर इसकी पहले सही 5 × 5 = 25 और 1 26, 26/5 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 26 × 3 = 78/5 यानी 15 सही 3/5 इसका आंसर आ गया। m का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, m = 6, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे 3/5, ऊपर 5 चला जाएगा नीचे 3, तो 3 × 3 = 3, 3 × 6, तो 5 × 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है। आगे है, एक समीकरण स्थापित करें, किसी संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो मान लो वो संख्या x है, तो x को 8 से गुणा करें, 8x प्लस में 4 जोड़ा बराबर 60, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे x का मान यहाँ पर मैंने निकाल के भी दिखा रखा है। आगे है, यदि m l समानांतर m, तो ये देखो ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, इधर 110 घट जाएगा 70, तो ये और ये बराबर होते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा 70। संगत कोण बराबर होते हैं। बाह्य कोण x का मान क्या होगा, तो ये जो होता है बाह्य कोण इन अंतःसमुख कोणों का योग होता है, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अनुपात 3:1 के प्रत्येक भाग को प्रतिशत में बदलो, तो पहले तो इनका अनुपातिक योग ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 3 × 1 = 4। पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग जो इसका जो भाग है 3 ऊपर लिखो, अनुपातिक योग नीचे लिखो और गुणा 100 काटेंगे 25 पर, तो कितना आ गया 25 × 75%, बाकी अपने आप 25% बच गया। मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 3/13 भाग को गुणा बनाएंगे 65 बटे क्या हो जाएगा -4, तो 13 × 13, 13 × 5 = 65, तो ऊपर हो गया 5 × 3 = 15 और नीचे हो गया 4, तो माइनस का 15/4। तो यहाँ पर मैंने इसको हल किया हुआ है, पहले से देख सकते हो आप। आगे है, यदि p = -2 है तो 4p = 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4p = 7 p का मान भरना है, तो 4 ब्रैकेट में -2 ले लिया, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 = 7, तो माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। निम्नलिखित के घातांक के रूप में लिखे, तो 5 3 बार है, 5 5 बार है, 6 3 बार है और 7 3 बार है। आकृति के लिए घूर्णन सममिति का क्रम ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इसकी घूर्णन सममिति जो होगी वो 4 होगी और क्रम जो कोण होगा घूर्णन वो 90 डिग्री होगा। 4 सममिति होगी 90 डिग्री पर। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मानक रूप में, आप देख सकते हैं। आगे है, दी गई आकृति में शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम शीर्ष गिनते हैं, कोने गिनते हैं तो 10 हैं, फलक गिनते हैं तो 8 है और किनारे गिनते हैं तो 15 है। आगे -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरीके से मैंने किया हुआ है यहाँ पर, ये तरीका आपको आसान लगेगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे है, ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। यदि AB = 25, AC = 7, तो BC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको मतलब आधार ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको ज्ञात किया, तो कितना आ गया 24 आ गया। आगे है, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर में एक छात्र का प्रदर्शन दिया गया, एक दोहरा दंड आलेख बनाइए। तो ये जो दंड आलेख है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ आपको क्या लिखना है, छात्रों की संख्या लिखना है, यहाँ पर छात्रों की संख्या, और ये आपका दंड आलेख बन जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे है, एक घनाभ के 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक सममितीय रेखा चित्र और एक तिरछा रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पर इनके भी चित्र मैंने लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको, ये सममितीय है और ये तिरछा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक वृत्त की परिधि 13.4 है, तो वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का अंतिम सवाल है इस प्रश्न का। तो देखो, वृत्त की परिधि 13.4 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बटा 2π हो जाएगा। देखो त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, ये होता है परिधि बराबर, फॉर्मूला होता है 2πr। तो r निकालने का ये 2π नीचे चला जाएगा, तो ये यहीं से फॉर्मूला बना है ये। तो जब इसमें मान भरा तो r कितनी आ गई, 335/157। क्षेत्रफल होता है πr²। तो जब हमने क्षेत्रफल निकाला मान भर के, तो कितना आ गया,
1489/314 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था आज के इस पेपर का हल। आप अपना मिलान कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर बनता है। धन्यवाद।